क्वेश्चन है निम्न को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। 25%, 0.35% और यहाँ पे 16 से 1 2/3%। इनको क्या करेंगे हम लोग भिन्न के रूप यानी बटे के रूप में व्यक्त करना है। चलो पहला क्वेश्चन है 25%। कितना है 25%। 25%। देखो अब यहाँ पे मैंने बताया था कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100। क्या होता है बटा 100। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे 25 की जगह 25 और प्रतिशत की जगह हो जाएगा बटा 100। अब इसको काट लीजिए, 25 एकम 25 और 25 चौके 100 यानी कि 1 बटा कितना आ गया 4। यही हमारा आंसर, ठीक है ना। यस सर। अगला क्वेश्चन है 0.35%, ठीक है ना। चूँकि दशमलव के बाद जो है हम लोग अलग अलग अंक पढ़ते हैं। चलो इसको वैसे करो 0.35 और यहाँ प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, ठीक है ना। अभी ध्यान रहे, देखो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, इसका दशमलव हटाना है। क्या करना है दशमलव कैसे हटाते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। इधर से आपको क्या करना है अंक गिनना है। कितने अंक हैं 1 2 2 अंक है ना। यस सर। 2 अंक पर दशमलव है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे और 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब क्या है हम दशमलव से दशमलव काट देंगे तो हमारा कितना हो गया 35/10,000। कितना हो गया 10,000, ठीक है ना। अभी देखो अगर ये कट रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे काट देंगे। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 बराबर यहाँ पे होगा 7/2000। कितना हो गया 7/2000, ठीक है। यही हमारा आंसर। अगला हमारा सही बटा, आप लोग इसको करेंगे कि मैं करूं? चलो मैं कर देता हूं। यहाँ पे है 16 सही 2/3%, ठीक है ना। कितना है 16 सही 2/3%। तो इसको वैसे करो सबसे पहले इसका हम जो सही बटा इसको बटा में बदलेंगे। 16 3 48 और 48 2 50। 50 बटा यहाँ पे कितना हो गया 3%, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे हम लोग बराबर 50 बटा यहाँ पे 3 और ये हमारा जो प्रतिशत है बटा 100 होता है, इसको गुणा यहाँ पे 100 कर दो, ठीक है। बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे 0 से 0 काट दो और यहाँ पे या तो ऐसे गुणा कर दो। 5 बटा 5 छक्के वो 10 30। अब यहाँ पे काट दो 5 एकम 5 5 छक्के 30 यानी कि 1/10। यही सॉरी 6, यही हमारा आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का। देखिए क्वेश्चन दिखाओ। दूसरे नंबर में है निम्न को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। क्या के रूप में व्यक्त करना है प्रतिशत के रूप में, ठीक है ना। अभी हमने क्या किया था प्रतिशत से बटे में व्यक्त किया था, अब बटे से प्रतिशत में करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है ये भी। पहला है 1/2। कितना है 1/2। 1/2। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे आपने कहा बटे यहाँ, लेकिन अनुपात है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अनुपात क्या होता है। अनुपात का मतलब बटा ही होता है। क्या होता है बटा। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बराबर 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 का गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं 100 का गुणा बराबर यहाँ पे हो गया 100/2। 2 पंजे 10 यानी कि 50। यहाँ पे कितना हो गया बराबर 50%। कितना आ गया 50%। यही हमारा आंसर, ये हमारा प्रतिशत में बदल गया है। और देख लो एक बाकी आप लोग करेंगे। कितना है 4/5। इसको वैसे करेंगे गुणा 100 कर दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि यहाँ पे हो गया 20 बराबर
4 गुणे 20 बराबर 80%। कितना हो गया? 80%। 80%। अभी एक और बचा, इसको भी कर देते हैं। 1 बटा कितना है? 25। कितना है? 1/25। इसमें वही काम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? 100 का गुणा कर दो। क्या करो? 100 का गुणा। 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि कितना हो गया? 4 एकम 4, यानी कि 4%। कितना है? 4%। 4%। ये हमारा आंसर, ठीक है ना। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन दिखाओ इधर क्या है। क्या है? ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? देखो 40 रुपये का 45%। कितना है? 40 रुपये का 45%। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तीसरे नंबर क्वेश्चन है, ₹40 का 45%। ठीक है ना। अब देखो कैसे करते हैं। 40 की जगह 40 रखो और का की जगह होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। 45 की जगह 45 और प्रतिशत की जगह बटा 100। ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना। 0 0 काट दो और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। और यहाँ पे अभी एक काम और करो, चाहे तो और पहले यहाँ पे लिख लो 2 गुणे 45 बटा कितना हो गया? 5। 5 कम 5 5 45, यानी कि 9 दूनी 18 रुपये। यही हमारा आंसर। ठीक है ना। यस सर। ऐसे करना है। बाकी इसके आप लोग करेंगे। एक चौथा नंबर का बताता हूँ। यस सर। ये दोनों चौथे में क्या करेंगे हम लोग? 11.40 रुपये का 38 पैसे। ये है क्या चीज़? पहले इसको देखो। एक इसमें पहले क्वेश्चन देखो। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं बताया। कौन सा? चौथा क्वेश्चन है ना। चौथे क्वेश्चन पे फोकस करो। चौथा क्वेश्चन है, ये कितने प्रतिशत है? ठीक है ना। 40 रुपये का 38%, सॉरी 11.40 रुपये का 38 पैसे, ये कितना है? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन, देखो कैसे बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाते कैसे हैं? यहाँ पे लिखेंगे 11.40 रुपये का कितने प्रतिशत, यानी हम यहाँ पे x मान लेंगे। x% बराबर 35। ठीक है ना। ओके। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोग बता रहा हूँ, अगर आदत कर लेना, नहीं तो मैं इसको कल बताऊँगा। यहाँ पे इसको पहले हम रुपए से पैसे में बदलेंगे। क्या करेंगे? रुपए से पैसे में बदलेंगे और यहाँ पे x/100 कर देंगे और फिर बराबर यहाँ 35 करने की ट्राई करना। अगर नहीं आता तो मैं कल बताऊँगा। ओके।